Now in this video we are going to start a new series of joint. Okay, now first of all, what is joint? Joint is a junction between two or more than two bones और कार्टिलेजेस. ज्वाइंट क्या है? दो या दो से ज्यादा बोन्स मिल करके या कार्टिलेज मिल करके क्या बनाते हैं? एक ज्वाइंट बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक बोन ये हो गई, दूसरी बोन ये हो गई. ओके, दिस इज वन बोन एंड दिस इज अनदर बोन. दो बोन मिलकर के ये क्या बनाते हैं? दिस इज अ जंक्शन, और इस जंक्शन को हम क्या बोलते हैं? ज्वाइंट बोलते हैं. ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट, इसका काम क्या होता है? ये क्या एक तरीके का डिवाइस है. इसका काम क्या होगा? डिवाइस टू परमिट मूवमेंट. ये क्या एक तरीके का डिवाइस है. इसका काम क्या होता है? मूवमेंट कराना. ज्वाइंट होगा तो जाहिर सी बात है मूव होगा, मूवमेंट होगा. ज्वाइंट में क्या होता है? ज्वाइंट का फंक्शन क्या होता है? ज्वाइंट का फंक्शन मूवमेंट होता है, सिंपल सा. थर्ड पॉइंट, चाइल्ड having more joints than adult. चाइल्ड में क्या होते हैं? जॉइंट ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू एडल्ट. क्यों? ऐसा क्यों होता है? बिकॉज चाइल्ड में क्या होते हैं? बोन्स भी ज्यादा होती हैं. अब बोन्स, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 5 सैक्रल वर्टिब्री मिलकर के एक क्या बनाती है? एक सैक्रम बनाती है. ओके, तो दूसरा एग्जांपल, 4 कॉक्सीजियल वर्टिब्री मिलकर के क्या बनाती है? कॉक्सिक्स बनाती है. तो इसी तरीके से जब बोन कम होंगी तो ज्वाइंट भी कम होंगे. जब बोन ज्यादा होंगी चाइल्ड में तो ज्वाइंट भी ज्यादा होंगे. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू फर्दर. नाउ अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द ज्वाइंट. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ द ज्वाइंट. ज्वाइंट को हमने क्या किया है? 4 टाइप में डिवाइड किया है. We are divided into 4 types. Okay, the first one is functional classification. Functional classification. Second one is the structural classification. Okay, now third one is regional classification. Regional classification according to the region. जिस रीजन में पाया जाएगा उस रीजन के अकॉर्डिंग उसको हम नाम देते हैं, इसलिए हमने इसका क्या रखा? रीजनल क्लासिफिकेशन. एंड लास्ट फोर्थ वन इज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बोन. अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बोन, जितनी ज्यादा बोन होंगी उसके अकॉर्डिंग हम उसको नाम देंगे. ये हमारी क्या, कौन सी? 4th कैटेगरी है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फर्स्ट फंक्शनल क्लासिफिकेशन. फंक्शनल क्लासिफिकेशन आर डिवाइडेड इनटू according to the function 3 type. Okay, first one is freely movable joint. Okay, second one is slight movable, and third one is the immovable. Okay, now अब फ्रीली मूवेबल, बट इसको हम एनाटॉमिकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? इन एनाटॉमी दिस इज डायाआर्थ्रोसिस. डायाआर्थ्रोसिस. डाया मीन्स फ्री एंड आर्थ्रोन मीन्स ज्वाइंट. वो ज्वाइंट जिसमें फ्री मूवमेंट होता है, दीज ज्वाइंट आर कॉल्ड फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट.
which is under the functional classification of the joint. Now second point, slight movable. in the anatomy स्लाइड को क्या बोलते हैं? एम्फी, एम्फी, और ज्वाइंट को आर्थ्रोसिस। इसलिए इसका एनाटॉमिकल नेम क्या हुआ? एम्फी मीन्स स्लाइड एंड ज्वाइंट मीन्स आर्थ्रोसिस। तो एम्फी आर्थ्रोसिस। सेम इसी तरीके से इमूवेबल। अब इन दी एनाटॉमी इमूवेबल को क्या बोलते हैं? सिन, सिन, एंड ज्वाइंट को आर्थ्रोसिस, सिन आर्थ्रोसिस। वेरी इजी है, कुछ भी इसमें टफ नहीं है, सिंपल सा। फंक्शनल क्लासिफिकेशन के अंदर तीन, फ्री मूवेबल, ये हम फ्री मूवेबल कर रहे हैं, फ्री मूवमेंट कर रहे हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। स्लाइट मूवेबल, जैसे हम लोग फॉरवर्ड मूव करते हैं, वर्टिब्रल मूवमेंट होता है, ये हमारा क्या है? स्लाइट मूवमेंट है। और जो इमूवेबल हमारे सूचर्स है, हमारे सूचर्स में मूवमेंट नहीं होता है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिन आर्थ्रोसिस। और इसको हम क्या बोलते हैं एनाटॉमिकल लैंग्वेज में? सिन आर्थ्रोसिस। डायआर्थ्रोसिस का एग्जांपल क्या हुआ? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। एम्फिआर्थ्रोसिस का एग्जांपल क्या हुआ? इसका जो हमारी दो वर्टिब्रा होती है, वर्टिब्रा के बीच में क्या होता है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है। तो जब हमारा मूवमेंट होता है तो वो डिस्क क्या करती है? स्लाइट मूवमेंट करती है। इस वजह से हमने इसको किसकी कैटेगरी में रखा है? एम्फिआर्थ्रोसिस ज्वाइंट की कैटेगरी में रखा है। कौन सा ज्वाइंट? डिस्क between two vertebrae. Okay, now third one is sin arthrosis, यानी वो ज्वाइंट जिसमें एक भी मूवमेंट नहीं होता है, which is called sutures. Sutures कहाँ होते हैं? skull. Okay, functional classification is complete and second one is the structural classification. अब structural classification को हमने क्या किया है? उसको भी तीन पार्ट में डिवाइड किया है। पहला क्या है? अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, ज्वाइंट के अराउंड या ज्वाइंट में कौन सा स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग हमने ज्वाइंट को नाम दिया है। ठीक है, तो पहला उसका क्या है? फाइब्रस ज्वाइंट, यानी ज्वाइंट के अराउंड क्या होगा? फाइबर्स होगा। वो ज्वाइंट किससे मिलकर बना होगा? फाइबर्स से मिलकर बना होगा, यानी नॉन इलास्टिक होगा, नॉन मूवेबल होगा, इमूवेबल होगा, इसलिए हमने उसको क्या दिया है? फाइबरस ज्वाइंट नाम दिया है। ओके, नाउ सेकेंड वन इज द कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। क्यों उसको कार्टिलेजिनस ज्वाइंट नाम दिया? क्यों उसको कार्टिलेजिनस ज्वाइंट नाम दिया है? क्योंकि वो ज्वाइंट जो कार्टिलेज बना होगा, अकॉर्डिंग उसके अराउंड कार्टिलेज होगा, ज्वाइंट जो है कनेक्ट होगा बोन एक दूसरे से, वो किसके थ्रू होगी? कार्टिलेजेस के थ्रू होगी। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। जिस जिस ज्वाइंट में कार्टिलेज होगा, जिसके अराउंड कार्टिलेज होगा, तो वो किसके अंदर आएगा? कार्टिलेजिनस ज्वाइंट के अंदर आएगा। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट किसके अंदर आता है? स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, एंड स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ द ज्वाइंट इज अंडर द ज्वाइंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ओके, नाउ थर्ड वन इज द साइनोवियल, साइनोवियल ज्वाइंट, साइनोवियल ज्वाइंट। ओके, नाउ फर्दर फाइबरस ज्वाइंट को हमने क्या किया है? तीन में डिवाइड किया है फर्दर। ओके, पहला क्या है? सूच, ये क्या है? इमूवेबल है ना। फाइबरस ज्वाइंट क्या होता है? इमूवेबल। फाइबर्स क्या होते हैं? नॉन इलास्टिक होते हैं। नॉन इलास्टिक होते हैं यानी कि वो ज्वाइंट जिसमें मूवमेंट नहीं होता है। वो ज्वाइंट में कौन कौन से आएंगे? जाहिर सी बात है, हमारा सूचर्स आएगा, हमारे टीथ आएंगे जिसमें गोम्फोसिस हो गया, और क्या होता है? दूसरा आएगा सिंडेस्मोसिस। तीन आते हैं। पहला क्या है? सूचर्स। सेकेंड क्या है? गोम्फोसिस, एंड थर्ड वन इज द सिंडेस्मोसिस। बात करेंगे प्राइमरी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। एग्जांपल क्या है इसका? एक डायग्राम से बताते हैं। फर्स्ट क्या है? ये दिस इज द स्टर्नम। ओके, एंड दिस ब्लू कलर इज द कार्टिलेज। ओके, दिस इज द कार्टिलेज, and this red color is the ribs. Okay, this is the ribs. This is the rib. Okay,
नाउ अब इधर क्या बना है, दो ज्वाइंट बन रहा है। फर्स्ट क्या है, दिस इज द ब्लू कलर इज कार्टिलेज, ओके। कार्टिलेज के बीच में और स्टर्नम के बीच में एक ज्वाइंट बन रहा है, दिस ब्लैक कलर, दिस ज्वाइंट इज कॉल्ड कॉन्ड्रो स्टर्नल ज्वाइंट। क्यों बोला कॉन्ड्रो स्टर्नल ज्वाइंट, क्यों, क्योंकि इन दी एनाटमी कॉन्ड्रो को हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, कॉन्ड्रो स्टर्नल ज्वाइंट, स्टर्नल स्टर्नम से जोड़ रहा है आके, दिस इज द कनेक्ट विद द स्टर्नम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉन्ड्रो स्टर्नल ज्वाइंट। नाउ सेकंड वन इज द, दिस इज रिब, ओके। इन द एनाटमी रिब को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉस्टो, क्या बोलते हैं रिब को, कॉस्टो, ओके। द कॉस्टो, और ये क्या है, इसको हमने क्या बोला था, कार्टिलेज को कॉन्ड्रल, कॉन्ड्रो, ठीक है। तो कॉस्टो कॉन्ड्रल ज्वाइंट, ओके। नाउ सिंपल, सिंपल से दो टर्म याद करना है। पहला क्या है, रिब को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉस्टो, ओके। सेकंड क्या है, कार्टिलेज को क्या बोलते हैं, कार्टिलेज को क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रो, ठीक। सेम ऐसे ही जब अगर रिब कार्टिलेज से जुड़ेगा तो कॉस्टो कॉन्ड्रल, यानी कॉस्टो मतलब रिब और कॉन्ड्रल मतलब कार्टिलेज, तो कॉस्टो कॉन्ड्रल ज्वाइंट। अगर कार्टिलेज स्टर्नम से जुड़ेगा तो कॉन्ड्रो स्टर्नल ज्वाइंट, सिंपल सा। कार्टिलेज स्टर्नम से जुड़ेगा तो कॉन्ड्रो स्टर्नल ज्वाइंट। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द प्राइमरी कार्टिलेज, ओके। नाउ सेकेंड एग्जांपल, एक एग्जांपल, अब बात करते हैं इसकी, अब बात करते हैं सेकेंडरी कार्टिलेजस ज्वाइंट। सेकेंडरी कार्टिलेजस ज्वाइंट का एग्जांपल भी इसी से बताता है। सेकेंडरी कार्टिलेजस ज्वाइंट, ये क्या है हमारा, ये एक मेनुब्रियम है, ओके। ओके, फर्स्ट इसका एग्जांपल क्या हुआ, पहला कॉस्टो एक्सटर्नल कॉन्ड्रो कॉस्टल ज्वाइंट, ओके। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द प्राइमरी कार्टिलेजनस ज्वाइंट। ना सेकेंडरी कार्टिलेजनस ज्वाइंट, यानी हर वो ज्वाइंट जो मीडियन प्लेन पे होगा, बॉडी के सेंटर पे होगा। एग्जांपल, ये क्या है, एक स्टर्नम है, ओके। स्टर्नम के तीन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्या होता है इसका, मेनुब्रियम, मेनुब्रियम। दूसरा क्या होता है, बॉडी, ओके। तीसरा क्या होता है, जिफाइड, जिफाइड प्रोसेस, ओके। ना पहला क्या है, दिस इज द बॉडी, दिस इज द स्टर्नम, दिस इज द बॉडी, दिस इज द मेनुब्रियम एंड दिस वन इज द जिफाइड प्रोसेस। अब इन दो के बीच में जो ज्वाइंट बन रहा है, दिस ब्लू कलर, दिस मेनुब्रियम और स्टर्नम, पूरा तो स्टर्नम है बट मेनुब्रियम और बॉडी के बीच में जो ज्वाइंट बन रहा है, इस ज्वाइंट को क्या बोलते हैं, मेनुब्रियो स्टर्नल ज्वाइंट, ओके। मेनुब्रियम और बॉडी के बीच में जो ज्वाइंट बनेगा, दिस कॉल्ड मेनुब्रियो स्टर्नल ज्वाइंट। दूसरा क्या है, स्टर्नम यानी बॉडी और जिफाइड प्रोसेस के बीच में जो ज्वाइंट बनेगा उसको क्या बोलेंगे, जिफी स्टर्नल ज्वाइंट। जो मेनुब्रियम स्टर्नम से, मेनुब्रियम और बॉडी से मिलकर बनेगा तो उसको मेनुब्रियो स्टर्नल, जो जिफाइड और बॉडी से मिलकर बनेगा उसको जिफी स्टर्नल, जिफी स्टर्नल joint, okay. Now these are the examples of the primary cartilaginous joint and these are the example of the secondary cartilaginous joint, okay. Now we are going to discuss about the synovial joint, okay. डिटेल बात करेंगे इसका नेक्स्ट वीडियो में। अभी क्या है, ओवरव्यू दे रहे हैं एग्जांपल्स का और टाइप्स ऑफ द जॉइंट, क्लासिफिकेशन है ना ये, तो क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्टिलेजिनस जॉइंट, फाइब्रस कार्टिलेजिनस हो गया, कार्टिलेजिनस हो गया, फाइब्रस कार्टिलेजिनस जॉइंट हो गया। इसके दो टाइप्स है, तीन टाइप्स है, सूचर, सिंडेस्मोसिस और गोम्फोसिस, ओके। नाउ सेकंड क्या है, कार्टिलेजिनस जॉइंट।
कार्टिलेजनस को हमने दो में डिवाइड किया, प्राइमरी कार्टिलेजनस जॉइंट एंड सेकेंडरी कार्टिलेजनस जॉइंट। सेकेंडरी कार्टिलेजनस के एग्जांपल दो है, मैनोब्रियोस्टर्नल जॉइंट, जिफिस्टर्नल जॉइंट। प्राइमरी कार्टिलेजनस के एग्जांपल दो है, कॉस्टोस्टर्नल और कॉन्ड्रोस्टर्नल जॉइंट। ओके, नाउ थर्ड वन इज द साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट के बारे में बात करेंगे। साइनोवियल जॉइंट के कितने मोलर सॉकेट, सेलर, कंडाइलर, इलिप्सॉइड। ओके, नाउ अब बात करते हैं साइनोवियल जॉइंट का। तो साइनोवियल जॉइंट के एग्जांपल क्या है? पहला, इसका पहला एग्जांपल स्फेरॉइडल जॉइंट। स्फेरॉइडल जॉइंट को क्या बोलते हैं? दूसरा नाम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ओके, जिसमें हमारा जीएच ग्लूनोमिनल जॉइंट, ये जो जॉइंट है इसको क्या बोलते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट या स्फेरॉइडल जॉइंट। दूसरा क्या है? हिंज जॉइंट। ओके, ये सब डिटेल फर्दर वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट, थर्ड क्या है? एलिप्सॉइड जॉइंट। ओके, फोर्थ क्या है? सैडल जॉइंट। ओके, नाउ फिफ्थ क्या है? कॉन्डाइलर जॉइंट। सिक्स जॉइंट कौन सा है? प्लेन जॉइंट। एंड सेवेंथ क्या है? सेवेंथ वन इज द पाइवट जॉइंट। ओके, सबका एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, स्फेरॉइडल जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये हमारा कौन सा जॉइंट है? इसका एग्जांपल क्या है? शोल्डर जॉइंट। ओके, शोल्डर जॉइंट। ओके, इसका एग्जांपल है बॉल एंड शोल्डर जॉइंट। नाउ हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट का एग्जांपल क्या है? हमारा एल्बो जॉइंट। हिंज यानी एक ही तरफ खुलने वाला कोई भी जॉइंट होगा जो एक ही मूवमेंट, वन यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं? हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट के एग्जांपल क्या डिवाइड करते हैं? तो फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। ओके, ना कॉन्डाइलर की बात करते हैं तो ये नी जॉइंट। कॉन्डाइलर नी जॉइंट, क्यों? क्योंकि नी में क्या होता है? दो कॉन्डाइल्स होते हैं ना बड़े बड़े, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉन्डाइलर जॉइंट। ओके, नाउ प्लेन जॉइंट, इंटरफेरेंजियल जॉइंट, इसका एग्जांपल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, इसका एग्जांपल। और पाइवट जॉइंट का एग्जांपल क्या है? रेडियो अल्नर जॉइंट। पाइवट मूवमेंट होता है ना, प्रोन, सुपिनेशन, प्रोनेशन, दिस अंडर द पाइवट जॉइंट। रेडियो अल्नर जॉइंट। ओके, इसका फर्दर डिटेल बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।